बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ रस मलाई की है। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि रस मलाई के जो है वो बॉल फूलते नहीं हैं, कच्चे रह जाते हैं। तो ये देखिए मैंने रस मलाई बनाई है और बॉल बिल्कुल फूल गई हैं। तो मैं आज आपको इसका सीक्रेट बताऊँगी। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी भी रस मलाई बहुत अच्छी बनेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई और लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने लिया है दूध। 1 लीटर दूध है मेरे पास और ये इसको मैंने बॉईल किया हुआ दूध है। और आपने कंटेनर ऐसा लेना है जिसमें रस मलाई के जो बॉल है ना वो डूब जाएं, यानी कि बहुत बड़ा नहीं लेना, इसकी गहरा छोटा बॉल लेना है जिसमें भी आपने बना रहे हैं। तो ये देखिए ये इसमें मैंने 1 लीटर दूध है और इसमें 4 मैंने इलायची डाली हैं। इनका मैंने सिर्फ इसको थोड़ा सा तोड़ दिया है ताकि इसका बाद में हम निकाल लेंगे, टेस्ट आ जाए। तो फिर हाफ कप जो है मैंने इसमें चीनी डाली है और इसको हम बॉईल करेंगे। इतना बॉईल करेंगे कि थोड़ा सा थिक हो जाए, थोड़ा सा ये पक जाए। तो इसको हम जो है लिड लगाकर और कुछ देर के लिए रख देंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हमें जो चीज़ चाहिए वो एक बॉल लें और उसमें जो है आप एक अंडा जो है आपने जो रूम टेम्परेचर पर होता है बिल्कुल उसमें ही लेना है, फ्रिज का नहीं लेना। फिर इसको हल्का सा आप फेंट लें अंडे को। रसमलाई के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अब नेक्स्ट में इसमें मैंने डाला है एक लेवल जो है वो बेकिंग पाउडर का टेबल स्पून, एक लेवल टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है और मैंने इसको भी मिक्स कर लेना है। अगर फोक से आपसे नहीं मिक्स हो रहा तो आप कोई और स्पैचुला लीजिए जिससे कि ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। इसको मैंने इस स्पैचुला से फिर मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब देखें ये इसमें कोई लम्स नहीं है। अब जो चीज़ इसमें जाएगी, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो खुश्क दूध है, जो मिल्क पाउडर होता है मैं नीडो का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसको मिक्स कीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करना है। कोशिश तो यही होती है कि एक ही अंडे में ये बन जाए। तो इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रसमलाई के बॉल्स की होती है वो क्वांटिटी ही होती है कि आपने इसकी क्वांटिटी हर चीज़ की बिल्कुल जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह रखनी है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें एक टेबल स्पून में घी डाल रही हूँ। कोई भी घी डाल दीजिए। अच्छा है कि इसको आप तो अगर बहुत ठंडा है तो इसको मेल्ट कर लीजिए और इसको अच्छे से जो है पूरी डो में आप जो है मिक्स कर लीजिए हाथों के साथ। इसका मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये मैंने इसको 5 मिनट मिक्स किया है इसके बॉल्स को, डो को। तो फिर इसमें जो है 1 चम्मच मैंने लेवल जो है वो मैदे का डाला है। अब इसको बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है जैसे हम आटा गूंथते हैं। बिल्कुल इस डो को मसल के हमने जो है वो स्मूथ कर लेना है, इसमें कोई लम्स ना रहे, सब चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसको देखिए मैंने बहुत 5 मिनट तक जो है अच्छे से मिक्स किया है और इसको हमने पड़ा नहीं रहने देना बल्कि हमने इसके फ़ौरन बॉल्स बना लेने। ये भी एक टिप है कि आपने इसको डो को पड़ा नहीं रहने देना। अब 2 हिस्सों में मैंने तकसीम कर लिया है। फिर उसके छोटे छोटे जो है इक्वल बॉल्स मैं निकाल रही हूँ ताकि वो इक्वल क्वान्टिटी के बॉल बन जाएँ, साइज़ के जो है इनका इक्वल हो। इसलिए अब मैं दूसरा वो जो है डो ले रही हूँ और उसके भी मैं छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। फिर इसके हम बॉल बनाएंगे। अब जब हम इसके बॉल बनाएंगे तो ये आपने बहुत ख्याल रखना है, ये भी एक टिप है कि आपने इसको जो है हथेली पर जो है थोड़ा सा प्रेशर दे के आपने गोल गोल घुमाना है ताकि ये जो है बिल्कुल स्मूथ बने और इनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए और वो तभी ऐसा होगा जब आप जो है सब चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो सही डालेंगे। अब देखें ये बिल्कुल मेरे हाथ पे चिपक भी नहीं रहे और ये बहुत अच्छे से बॉल बन रहे हैं और इनमें कोई क्रैक भी नहीं आ रहा।
तो इनमें थंब लगा लें या इसके साइज़ को थोड़ा सा लंबे शेप में बनती हैं, जैसे भी आप चाहें आप इनके बॉल बना लें गोल गोल, और 1 बाय 1 बनाते जाएं और एक ही साइज़ के बनाएं। तो फ़ौरन ही डो के बाद आप इसके जो है बॉल बना लें। और उस तरफ जो हमने बन गए हैं बॉल, तो हमने जो दूसरी तरफ हमने दूध रखा हुआ था हम उसकी तरफ अब जाएंगे। और ये इसमें देखिए इस दूध को हमने इलायची और चीनी डाल के रखा था। अब इसमें जो है हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसको अब इसमें जो है बॉइलिंग थोड़ा कम हो गया, लेकिन बॉयल होना है। मेन टिप आपकी यही है इसमें कि रसमलाई की बॉल्स में कि जो दूध है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, थोड़ा सा थिन हो, ताकि इसमें जो है वो बॉल्स डूब जाएं और अच्छे से फूल सकें। और दूसरी बात ये कि इनका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर होना चाहिए। काफ़ी देर से ये 10 से 15 मिनट तक जो है दूध बॉयल हो रहा हो, इनकी जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाए, 100 से अबव चला जाए, तो ये बाल फ़ौरन फूल जाएंगे। अब ये देखें ये इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं, कुछ ड्राई भी हो गया है दूध। तो हम इसमें बस ये बॉल डाल देंगे, फ़ौरन ही डाल देंगे। अब इसमें से मैंने जो इलायचियाँ थी वो निकाल दी हैं। तो ये अब आप देखेंगे कि जैसे ही अभी ये बॉयल हो रहा है तो ये जो बॉल्स हैं ये जो है उछल कूद शुरू कर देंगे, और ये ज़रूरी है, ये खुद ही अल्टे पल्टे हो जाएंगे। तो ये देखिए ये जो है अभी कुछ देर हुई है, इसको मैंने लिड लगा के रखा था, तो ये देखिए बॉल फूल गए हैं, लेकिन अच्छे से और फुलाना है। तो हल्की आंच पर आपने इनको, ये है कि इतना आंच होनी चाहिए, फ्लेम को इतना रखना है कि ये जो है इनमें बॉयल होना हो। ये ना हो कि ये बिल्कुल बैठ जाएं, बॉयल होते रहें, उछल कूद करते रहें बीच में, इतना आपने रखना है। तो ये देखें फूल के और बिल्कुल 5 मिनट में तैयार हो गए हैं लो फ्लेम पर। अब हम इसको आपको तोड़ के दिखाएंगे, तो ये देखिए ये अंदर तक पक गए हैं। ये आपने नहीं करना कि आपने हाई फ्लेम पे बनाना है, वो भी आपका सही नहीं रहेगा। इतना है कि बॉयल होता हो, क्योंकि वो फिर जो है बीच में जो है वो ऊपर से पक्के और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए बन के तैयार हो गई है। अब मैंने जो है एक स्टेप और इसमें करना है, आपने क्रीम लेनी है, फ्रेश क्रीम लें या टेट्रा पैक लें। इसमें थोड़ा सा हमने मिल्क डाला है रसमलाई का, और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। इस स्टेप का ऑप्शनल है कि आप करना चाहें तो करें, वैसे रसमलाई तो बन के तैयार हो गई है। अगर आप ऊपर से मलाई डालना चाहें इस तरह से, या खोया डालना चाहें, या दूध को मज़ीद थिक करके अलग से कॉर्नफ्लोर डाल के डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ, और इसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट हम डालेंगे इसके ऊपर। तो ये अभी ये जो है फ्रिज में मैंने नहीं रखी है, आप ठंडा करके खाइएगा तो ये और मज़ीद थिक हो जाएंगे, और बॉल जो है वो दूध को सोक कर लेंगे, और ये मज़ीद जो है मज़े की ये बन जाएगी। चीनी आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल सही क्वांटिटी में डाली है, फिर भी अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। दोस्तों मैंने आज आपको इसके तमाम सीक्रेट्स बता दिए हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।